इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर के लैंडफिल साइट पर हैं और स्थिति ऐसी बन चुकी है, कूड़े के पहाड़ यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। और इस बार की अगर बात करें तो एमसीडी के चुनाव की जो सियासत है उसका जो केंद्र बिंदु है वो यही कूड़े के पहाड़ है। शायद यही वजह है कि एक हफ्ता पहले गृह मंत्री अमित शाह तेखंड गए और वहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया। मौका प्लांट के उद्घाटन का था, यानी कि कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट के उद्घाटन का, लेकिन वहाँ पर उन्होंने हमला किया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर। तो शायद उसी का पलटवार कह सकते हैं या एक जवाब कह सकते हैं, वो आज दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। वो खुद यहाँ पर इस कूड़े के ढेर पर पहुँचे, उनके साथ में मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे, कुछ अधिकारी थे, और यहाँ आकर उन्होंने कहा कि एमसीडी के पिछले 15 सालों में हमें क्या मिला। इन 15 सालों में ये कूड़े के ढेर मिले हैं, इनको कम नहीं किया जा रहा है। और ऐसे ढेर जो सिर्फ यहाँ गाजीपुर में नहीं, आप भलसवा डेयरी की तरफ जाएंगे जो कि दिल्ली का एक मुख्य एंट्री पॉइंट है, जैसे ये एंट्री पॉइंट है, वहाँ भी मिलेगा आपका, ओखला जाएंगे वहाँ भी मिलेगा। कुल मिलाकर ये कूड़े के पहाड़ हैं, इनको लेकर सियासत जारी है। अब इस पे बात यह है कि यहाँ के जो स्थानीय बोल सकते हैं जो लोकसभा सदस्य हैं गौतम गंभीर, वो कहते हैं कि कूड़े के पहाड़ को वो कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से प्लांट लगाया गया है। देखिए ज़रा खुर्शीद दिखाएं, ये जो सामने प्लांट देख रहे हैं आप, ये वही है जहाँ कूड़ा सेग्रीगेट किया जा रहा है और इससे फिर खाद, बिजली, तमाम चीज़ें बनाई जाएगी। इस पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जिस गति से भाजपा की तरफ से या एमसीडी की तरफ से कोशिश की जा रही कूड़े को हटाने की, ऐसे 200 साल लग जाएंगे इन ढेरों को हटाने में। एक मौका उनको अगर मिलता है तो जल्दी इसका निस्तारण कर देंगे। इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और इस कूड़े के पहाड़ पर खड़े हुए और यहाँ पर आके उन्होंने तमाम बातें कहीं, हमला किया और ये कहा कि 15 सालों के अंदर तकरीबन 2-2.5 लाख करोड़ जो पैसा है वो एमसीडी खर्च कर चुकी है। लेकिन वो पैसा खर्च हुआ कहाँ आखिर? जब ये कूड़े के ढेर जो है खड़े हुए हैं, पहाड़ खड़े हुए हैं, तो पैसा गया कहाँ? यानी कि भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। अब दिलचस्प ये है कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आ रहे थे तो उनके आने से कुछ देर पहले बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचे और विरोध किया और कहा कि केजरीवाल वापस जाओ, आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये चुनाव को देखकर कर रहे हैं। नौटंकी तक की संज्ञा दी गई, जिसकी वजह से सामने हाईवे है वो भी काफ़ी देर तक बंद रहा। अगर अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पर केजरीवाल आए और आने के बाद उन्होंने जो है यहाँ से सामने की तरफ आप देखेंगे तो ये सामने आप लोगों की भीड़ देखेंगे। यहाँ पर जो केजरीवाल हैं वो यहाँ पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पहले उन्होंने मीडिया से बात की और मीडिया से बात करने के बाद अरविंद केजरीवाल सामने अगर देखें तो वहाँ लोगों के बीच में हैं और कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ही इस कूड़े के ढेर का जो निस्तारण है वो कर सकती है, समाधान कर सकती है। और यहाँ पर उन्होंने फिर से दोहराया, कहा कि जो मेरा विरोध भी कर रहे हैं, अगर वो लोग एक बार सोचे कि 15 साल में एमसीडी ने आखिर दिया क्या है, तो ये कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ दिए हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार है जिसने अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल बनाए हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप देखें एक बार, एक मौका जो है अपनी पार्टी लाइन से आप अलग हटकर उनके बारे में सोचें और एमसीडी में आम आदमी पार्टी को जिताने की कोशिश करें। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कही गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और आपको अगर सामने देखेंगे तो कार्यकर्ता भी नज़र आएंगे जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और जैसे ही पता लगा कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं तो वो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पहुँच गए थे। और एक स्थिति ऐसी भी बनी कि एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे तो दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकर्ता थे। भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उनके हाथों में काले झंडे थे और काले झंडे से वो कह रहे थे कि विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि केजरीवाल वापस जाओ। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता थे जिनकी तरफ से उल्टा जो है उनके ऊपर ही हमला किया गया और कहा गया कि 15 सालों में सिर्फ करप्शन के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। और अब देखिए अरविंद केजरीवाल जो हैं वो यहाँ पर जो कार्यकर्ता उनकी पार्टी के आए थे उनको संबोधित करने के बाद अब वो यहाँ से आपको जाते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद अब एक बार फिर से लौट रहे हैं। लेकिन इस तरीके की जो सरगर्मी है वो बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि एमसीडी के चुनाव हैं और इन चुनावों के तारीखों का ऐलान होना भी बाकी है। लेकिन उससे पहले ही पारा बढ़ चुका है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो कह सकते हैं कि एक तरीके से खुल चुका है। और उसमें बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय
जनता पार्टी पर हमला कर रही है और कह रही है कि इन 15 सालों में कुछ नहीं हुआ, जस की तस स्थिति है, बल्कि और ख़राब हुई है। बहुत बड़ा बजट जो है वो सफाई के तौर पर जो है खर्च किया गया, कहाँ गया, करप्शन हुआ, इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर हमला लगातार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच यही है कि क्या एमसीडी के चुनाव के दौरान ही ये मुद्दा बना रहेगा, या जिस भी दल की सत्ता जो है वो एमसीडी में आती है तो क्या चुनाव जीतने के बाद भी वो लोग इस मुद्दे को उठाएंगे, क्या उसका समाधान निकालेंगे। अब मेरे साथ में दिलीप पांडे जी जुड़ रहे हैं, विधायक भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। दिलीप जी, खुद केजरीवाल यहाँ पर आए, क्या संदेश देना चाह रहे थे? देखिए, पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का सत्यानाश कर रखा। एक काम था उनके पल्ले, भाजपाइयों के पल्ले एक काम था, डीएमसी एक्ट के मुताबिक दिल्ली को साफ सुथरा करना। भारतीय जनता पार्टी ने साफ सुथरा करने के बजाय गली गली में कूड़ा फैला दिया। 3 कूड़े के पहाड़ आज दिल्ली में घुसते हैं आप तो आपका स्वागत करते हैं, जबकि दिल्ली के धरोहरों की वजह से दिल्ली जानी जाती रही है, और 16 और कूड़े के पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये 19 कूड़े के पहाड़ दिल्ली में आ गए तो दिल्ली वालों को दिल्ली छोड़नी पड़ जाएगी, हम लोगों को भागना पड़ जाएगा। यहाँ पे इतनी बुरी हालत होने वाली, कूड़े के पहाड़ नहीं है, कैंसर के पहाड़ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि गलियों के अंदर कूड़ा। मैं जानता हूँ, भाजपा के पदाधिकारियों से पूछ के देखिए, दबी जबान में वो भी कहेंगे कि उनकी गली का भी कूड़ा वो साफ नहीं करवा पाते। हम तो उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि भाई साहब, आपने केजरीवाल जी पे भरोसा किया नहीं किया मुझे पता नहीं, पर आपके बच्चे अगर जाते होंगे स्कूलों में, अस्पतालों में, तो वहाँ क्या हालत है, कितनी अच्छी व्यवस्था है, आपको पता होगी। इस बार निगम के चुनाव में कूड़ा मुद्दा है, कूड़े की जिम्मेदारी भी केजरीवाल जी को दीजिए, उसको दुरुस्त करके दिखाएंगे। केजरीवाल जी के हाथों को निगम चुनाव में मजबूत करिए। दिलीप जी, पिछले हफ्ते, एक हफ्ते पहले की बात है, खुद गृह मंत्री उत्तराखंड गए, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया। उस टाइम पे उन्होंने केजरीवाल पे, सरकार पे हमला किया था। क्या उसी का पलटवार, उसी का जवाब देना? ना, हम तो उस दिन ऑलरेडी भलसुआ लैंडफिल साइट पे खड़े थे और उनसे निमंत्रण भी दिया, उनसे आग्रह करते कि आप आइए, अगर आप वाकई में गंभीर हैं तो हम दिल्ली वाले आपके साथ बैठ के संवाद स्थापित करके बताना चाहते हैं कि समस्या क्या है, समस्या का समाधान किस तरह से हो सकता है। लेकिन हमारी एक नहीं सुनेगी, तो सियासत तो वे लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर कूड़ा दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है तो इसके ऊपर बातचीत तो होनी चाहिए। आज उसी को इनिशिएट करने माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे। कूड़ा दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। कूड़े के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जो जहर बोया है दिल्ली की ज़मीन में, जो कैंसर के पहाड़ दिए हैं, 16 और बनाने जा रहे हैं, दिल्ली की जनता उसका बहिष्कार करेगी और केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत करेगी। हम आश्वस्त हैं। से पहले विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए और नारे लगे केजरीवाल वापस जाओ, चुनाव के टाइम आप नौटंकी कर रहे हो, तमाम आरोप लगे। देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी तो गुंडे लफंगों की पार्टी है, अनपढ़ लोगों की पार्टी है, गंवार लोगों की पार्टी है। और गुंडे लफंगे क्या करते हैं? मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इसके अलावा करते क्या है वो? उनके हिस्से के जो सवाल होते हैं, जब उसका जवाब नहीं बनता उसे, तो वो मुद्दे भटकाने की कोशिश करते हैं। उनसे पूछ के देखिए कि ये 15 सालों में 3 कूड़े के पहाड़ क्यों नहीं कम कर पाए भाई साहब? आपको 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया गया, उसका हिसाब क्यों नहीं दे पा रहे हो भाई साहब? दिल्ली सरकार से तमाम पैसे लेने के बाद, जेब में भरने के बाद और पैसा क्यों मांग रहे हो खाने के लिए भाई साहब? इसका जवाब नहीं मिलेगा आपको। कूड़े का क्या समाधान करोगे, इसका जवाब नहीं मिलेगा। तो दिल्ली वाले समझ गए कि एक ही काम 3 बार जिस आदमी को दिया, जिस पार्टी को दिया, भाजपा को दिया, इस बार वो जिम्मेदारी भाजपा को नहीं देनी। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी भी कहती है कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। 15 साल से स्थिति जैसे तस क्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। आम आदमी के पास कौन सी ऐसी पार्टी के पास झाड़ू की झड़ी है इससे गायब हो जाएगा? समाधान है भाई साहब, नियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे घिनौना जो काम किया है वो इन कूड़े के पहाड़ों के जरिए दिल्ली वालों की सेहत से, उनकी जान से खिलवाड़ करके अपनी गंदी सियासत की दुकान चलाने का किया है। पूरी दुनिया के अंदर सक्सेस इम्प्लीमेंटेशंस हैं, डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट के दुनिया भर में बेहतरीन बेस्ट प्रैक्टिस के उदाहरण है। हम को जिम्मेदारी देगी केजरीवाल जी को, जिम्मेदारी देगी दिल्ली की जनता। हम बढ़ने के तमाम लोगों के साथ बैठेंगे जो एक्सपर्ट हैं मुद्दे के, उनके साथ बैठ के इसका 100% समाधान निकालेंगे, क्योंकि हमारी नीयत ठीक है। ये सुझाव कभी, क्योंकि दिल्ली की जनता आपकी भी हिस्से में आती है, कभी क्या सुझाव एमसीडी को दिए गए कि ऐसे करके कूड़े का निस्तारण हो सकता है? एमसीडी सुधारने को तैयार है। आपको लगता है कि रिसेप्टिव मोड में है एमसीडी? अगर है तो सबसे पहले दिल्ली की जनता की जान से खिलवाड़ करने के लिए, 15 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क करने के लिए पहले तो वो माफ़ी मांगे और कहें साफ साफ जनता के सामने आके, भाई साहब हमसे नहीं हो रहा, केजरीवाल जी ने स्कूल अस्पताल अच्छे कर दिया, आप उन्हीं को ये जिम्मेदारी दीजिए, वो ठीक कर लेंगे। हम करके दिखाते हैं। दिल्ली के तीनों मुहाने पे 3 ये खड़े हुए हैं पहाड़, एक पे आ जाए तो केजरीवाल जी आए, क्या बाकी 2 पे भी जाने की योजना है? हम लगातार उन तीनों कूड़ों के पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं, लगातार हमारा भी जाएंगे? ज्यादा। मैं बता रहा हूँ आपको, हम लगातार जा रहे हैं। सीएम साहब आज यहाँ पे आए थे ये स्पष्ट करने के लिए, बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत में भी गंदगी है।
जो गंदगी आपको दिल्ली की सड़कों पे दिख रही है, वो खोट, वो गंदगी, वो कचरा उनकी नीयत में भी है। वो कभी भी दिल्ली वालों को समाधान नहीं देंगे। ये बताने के लिए केजरीवाल जी आए थे और दिल्ली की जनता बखूबी इस बात को समझ रही, तभी यहाँ पे हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। एक एक आदमी से जाके पूछिए आप, उनकी गलियों का सत्यानाश कर रखा है। भाजपा के पदाधिकारी भी होंगे ना, वो अपनी गलियां साफ नहीं करवा पा रहे होंगे। इसलिए हम उनसे भी आह्वान करते हैं कि आपके बच्चे, आपके दोस्तों के बच्चे, रिश्तेदारों के बच्चे स्कूलों में पढ़ते होंगे, अस्पतालों में जाते होंगे, वहाँ की सुविधाओं को देख के आप भी इंप्रेस होते होंगे। लिहाजा आपसे आग्रह है कि कूड़े के साफ करने की जिम्मेदारी भी आप केजरीवाल जी को दीजिए, आप निराश नहीं होंगे। अच्छा, सीएम ने एक बात बड़ी दिलचस्प की, उन्होंने कहा कि आपका बेटा सर्वेंट भर के आपकी सेवा कर रही है और मुझे गालियां मिल रही हैं। क्या कहना चाहते ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। एक आदमी है दिल्ली के अंदर जो दिल्ली वालों की चिंता करता है, स्कूलों की चिंता करता है, अस्पतालों की चिंता करता है, बुजुर्गों की चिंता करता है, तीर्थ यात्राएं करवाता है और फ्लाईओवर्स बनाता है, अस्पताल बनवाता है, सब कुछ करता है। वो दिल्ली का बेटा होने की जो जिम्मेदारी है वो आदमी निभा, और भाजपाई उसी को गाली दे रहे हैं। क्या भाई, तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है अरविंद केजरीवाल जी ने? दिल्ली वालों की सेवा करने के अलावा और किया क्या केजरीवाल जी ने? अलबत्ता तुमने उन्हीं दिल्ली वालों की जान से खिलवाड़ करके 3 कूड़े के पहाड़ बनाए, 16 और बनाने जा रहे हो। तो तुम्हारा निकम्मापन अब दिल्ली वालों के सामने एक्सपोज हो चुका है। जितना तुम गाली दोगे, दिल्ली की जनता उतना ही प्यार करेगी केजरीवाल जी को। बिल्कुल, देखिए एक्सपोज करने की बात चली आ रही है, दिलीप जी को आपने सुना, और यहाँ स्थिति कुछ इस तरीके की बनी हुई है। आप देखिए तस्वीर ज़रा दिखाएं खुर्शीद, के पास में ये मुर्गा मंडी है और लोग यहाँ पास ही में रहते भी हैं। देखिए घरों की तरफ दिखाएं खुर्शीद, यहाँ से लगा हुआ है पूरा गाजीपुर का इलाका है, लोग यहाँ रहते हैं और साथ में कूड़े का पहाड़ है जहाँ जहरीली गैसें, तमाम चीज़ें जो हैं वो इकट्ठा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि क्या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि उनको एक मौका दिया जाए, 3 टर्म जो हैं वो बीजेपी को ऑलरेडी जा चुके हैं, ऐसे में उनको मौका दिया जाए और उस मौके से वो इस कूड़े के पहाड़ को हटाने का काम करेंगे, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। लेकिन क्या ये जितना कहा जा रहा है क्या उतना करके दिखाएंगे या नहीं, वो अलग बात है। लेकिन अभी की बात करें तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने हैं, अपने पे एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कूड़े के पहाड़ की सौगात बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली की जो पहचान है उसका एक इतिहास है, एक पूरा इतिहास, एक महत्व है, उस महत्व पर धब्बा लगा रहे हैं ये 3 कूड़े के पहाड़, जो कि आपको अलग अलग जगह पे दिखाए जाएंगे। एक जगह जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये गाजीपुर इलाके की है, दूसरा भरसवा डेयरी की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको कूड़े का पहाड़ नज़र आएगा, ओखला की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी कूड़े का पहाड़ नज़र आएगा। तो कुल मिला के जो सियासत है पूरी वो अब, क्योंकि एमसीडी का चुनाव है और आप देख सकते हैं कि होर्डिंग भी लगी हुई है कि एमसीडी में भी केजरीवाल कूड़े के पहाड़ हटाना है, दिल्ली को चमकाना है, तमाम चीज़ें। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो पूरी जो सियासत है उसका केंद्र यहाँ पर सिर्फ कूड़े का पहाड़ है, आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, एमसीडी को लेकर है। एमसीडी की सत्ता की जंग है कि आखिर एमसीडी में जो तमाम समस्याएं हैं जो व्याप्त हैं उनको कौन ठीक करेगा, उसका हल आखिर निकालेगा कौन। और इसी को देखकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। और अब देखिए हम आपको ये भी बताते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या कहा, तफसील से सुनाते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से केंद्र सरकार पर, भाजपा पर हमला बोले। सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा। दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और पिछले 15 साल में इन्होंने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के ऐसे पहाड़ दिए हैं। अभी हम गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पे खड़े हैं, इतनी बदबू आ रही है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से आसपास कई किलोमीटर तक जो लोग रह रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा। और केवल ये कूड़े के पहाड़ नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर गली गली में चले जाओ, आप सड़कों के ऊपर चले जाओ, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। तो 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए और गली गली के अंदर पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया इन लोगों ने। दिल्ली के लोगों ने इनको एक ही काम दिया था, दिल्ली की सफाई का, और इतना बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने कि दिल्ली के अंदर जीना मुश्किल हो गया है। और इनको खुद शर्म आ रही है, अपने काम पे इनको खुद शर्म आ रही है। अभी मुझे पता चल, रास्ते के अंदर जब मैं आ रहा था, ये यहाँ मेरे को आने का विरोध कर रहे थे कि केजरीवाल कूड़े का पहाड़ देखने में। भाई तुम्हारा 15 साल का ये काम है, मैं देखने जा रहा हूँ। क्या 5 साल में हमने दिल्ली के स्कूल अच्छे कर दिए, आप आओ देखने, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। आप हमारे स्कूल देखने आओ, आप हमारे अस्पताल देखने आओ, आप हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आओ, हमें तो शर्म नहीं आती।
तुम लोगों को शर्म आती है अपना काम दिखाने के लिए? 15 साल में तुम लोगों ने क्या काम किया? मुझे पता चला है इसके पहले भी, पिछले हफ्ते भी कुछ लोग देखने के लिए पुलिस को इस्तेमाल करके भगा दिया लोगों को। पुलिस लगा दी कूड़े के पहाड़ के चारों तरफ की, इसकी रक्षा करने के लिए, कूड़े के पहाड़ की रक्षा करने के लिए। तुम्हें अपना काम जो तुमने, तो ये जो तुमने 15 साल में किया उसको दिखाने में तुम्हें इतनी शर्म आ रही है? ये कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये इनके कुकर्मों का पहाड़ है, ये इनके भ्रष्टाचार का पहाड़ है जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया है। मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं बीजेपी को, मैं चैलेंज करता हूं, इनके सबसे बड़े नेताओं को चैलेंज करता हूं, 15 साल में एक काम बता दे इन्होंने, एक काम, कोई एक काम जो एमसीडी वालों ने 15 साल में किया हो। एक काम नहीं बता सकते ये, कोई एक काम किया हो। और दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, हम लोगों ने 5 साल में कितने काम किए ये मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने अपने माइक लेके दिल्ली की सड़कों पे चले जाना, दिल्ली की सड़कों में पूछ लेना, किसी से पकड़ के पूछ लेना कि केजरीवाल ने क्या काम किया, वो बता देगा। स्कूल अच्छे कीजिए, अस्पताल अच्छे कीजिए, बिजली मुफ्त कर दीजिए, पानी की सुविधा कर दीजिए, सड़कें बनवा दीजिए, कोई भी आदमी बता देगा कि हम लोगों ने क्या काम किए। ये एक ही चीज का रोना रोते हैं, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, 24 घंटे पैसा रे, हाय रे, पैसा रे, पैसा, पैसा, ये केवल यही करते रहते हैं और कुछ नहीं। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए नगर निगम ने, 2 लाख करोड़ रुपए, सारा बजट उठा के देख लो, मैं भी कैलकुलेट करके आया हूं। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किए। कहां गए सारे पैसे? 2 लाख करोड़ रुपए कहां गए सारे? ये दिल्ली के लोगों का पैसा था, दिल्ली के लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स में पैसा भरा था, खून पसीने की कमाई करके अपने बच्चों का पेट काट के लोगों ने इनको एमसीडी वालों को पैसा दिया था। अब जीएसटी का पैसा भर रहे हैं लोग, दूध पे, दही पे, रोटी पे, सब्जी पे, चावल पे, हर चीज पे जीएसटी लगा दी। जीएसटी का पैसा 2 लाख करोड़ रुपए खा गए ये लोग सारे के सारे। उस 2 लाख करोड़ रुपए में से 1 लाख करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने दिया था। कहां गया सारा पैसा? कहां गया सारा पैसा? और इनके केंद्र सरकार के मंत्री आते हैं बड़े बड़े, मैं देख रहा था, दिल्ली में आते हैं, कहते हैं केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया। तुमने कितना पैसा दिया? 15 साल में केंद्र सरकार ने एक नया पैसा नहीं दिया नगर निगम को। पूरे देश में सारे नगर निगमों को पैसा देती है केंद्र सरकार, दिल्ली नगर निगम को एक पैसा नहीं दिया। बस दिल्ली में आते हैं इनके बड़े बड़े मंत्री और केजरीवाल को गालियां देके चले जाते हैं, केजरीवाल को गालियां देके चले जाते हैं। मैं दिल्ली की माँ बहनों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे बेटे ने तुम लोगों के बच्चों के अच्छे स्कूल बनवाए, ये मंत्री आके मेरे को तुम्हारे बेटे को गाली देके जा रहे हैं, बर्दाश्त करोगे तुम लोग? दिल्ली के बुजुर्गों से, दिल्ली की माताओं से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा का श्रवण कुमार बनके, तुम्हारे बेटे ने तुमको तीर्थ यात्रा भेजा, अब ये तुम्हारे श्रवण कुमार को, तुम्हारे बेटे को गालियां देके जा रहे हैं, बर्दाश्त करोगे तुम लोग? तुम्हारे बेटे को गालियां दे रहे हैं। इस बार बदला लेना है। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा, कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। अब इन्होंने प्लान बनाया है, 16 कूड़े के पहाड़ और बनाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ऊंचा हो गया, अब इसके ऊपर और कूड़ा डाल नहीं सकते, बता रहे अनस्टेबल हो गया, तो दिल्ली का जो सारा कूड़ा है अब इसके ऊपर तो डल नहीं सकता। अब 16 जगह इन लोगों ने चिन्हित करी है जहां पे 16 कूड़े के पहाड़ और बनेंगे। तो इसका मतलब वहां पे भी आसपास के लोगों की जिंदगी हराम हो जाएगी, 24 घंटे बदबू आया करेगी, मच्छर मक्खी पैदा होंगे, लोगों को कैंसर होगा। पूरी दिल्ली को अब ये कूड़ा घर बनाने, पूरी दिल्ली में 16 कूड़े के पहाड़ इन्होंने चिन्हित किए हैं। मैं खासकर बीजेपी के जो वहां पे मेरे को प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, तुम मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हो करो, मैं तुमको बुरा नहीं मानूंगा, मैं इस बात का, मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करने से कुछ मिलता हो करो, लेकिन ये सोच लेना तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल तो मैं ही बनवाऊंगा, स्कूल तो तुम्हारे बच्चों के केजरीवाल ही बनवाएगा, तुम्हारी बिजली भी मुफ्त में ही करूंगा, तुम्हारे लिए अस्पताल का, जब तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाएगा ना, बीजेपी वाले के भी घर में तुम्हारे दवा दारू का इंतजाम मैं ही करूंगा, तुम्हारा इलाज भी मैं ही कराऊंगा। ये बीजेपी वाले तो कुछ नहीं कराने वाले। तो मैं सारे दिल्ली के बीजेपी के सपोर्टर्स को खास तौर से आज अपील करना चाहता हूँ, एक बार अपनी पार्टी भूल जाना इस बार, दिल्ली की सफाई के लिए। आपने देख लिया, 15 साल तो कम नहीं होते, 15 साल आप लोगों ने देख लिया, बीजेपी वालों ने भी देख लिया इन्होंने क्या हाल कर दिया दिल्ली का। एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देख लो, इस बार अपनी पार्टी को भूल जाओ, इस बार मेरे को वोट दे देना और
फिर देख लेना, अगर 5 साल में मैं दिल्ली साफ नहीं कर दूं तो अगली बार वोट मत देना। आप स्कूल बोलने की बात की है, आप पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं ऐसे समय में जब गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। कौन सा पॉलिटिकल स्टंट? यही जो नोट के पीछे जो आप कह रहे हैं कि तो मैं वो कर लें, हमने कब मना किया, वो भी कर लें। अगर उनको लगता है कि ये कहने से वोट मिलते हैं तो ये लागू कर दें, उनकी तो सरकार है केंद्र में, लागू करके वोट ले लें वो। सर आज रामवीर दूड़ी जा रहे हैं स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक देखने, सर रामवीर दूड़ी बहुत स्वागत है उनका, उनको सबको जाना चाहिए। इनके सारे नेताओं को हमारे स्कूल भी देखने चाहिए, हमारे अस्पताल भी देखने चाहिए, हमारे मोहल्ला क्लिनिक भी देखने चाहिए। ये बड़ी दुख की बात है कि इतनी गंदी राजनीति पे ये लोग उतर आए हैं। दिल्ली के अंदर बहुत जगह जगह हम लोगों ने दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के लिए योगा क्लासेस शुरू की। एक मिनट रुक, इनकी बात तो पूरी कर लेना। हमने दिल्ली के लोगों के लिए योगा क्लासेस शुरू की। 17,000 लोग उन योगा क्लासेस के अंदर अटेंड कर रहे हैं। 17,000 लोग डेली सुबह शाम योगा करते हैं और उनके स्वास्थ्य को लाभ हो रहा है। इनमें से 10-11 हज़ार लोग ऐसे हैं जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जिनके लंग्स में प्रॉब्लम रह गई और वो अस्थमा है, किसी को कुछ है, वो योगा क्लासेस में प्राणायाम करके उनको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। इन्होंने दिल्ली की योगा क्लासेस बंद करा दी। 1 नवंबर से इन्होंने अफसरों के ऊपर दबाव डाल के अफसरों को सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, धमकियां दी इन्होंने और योगा क्लासेस बंद करा दी इन्होंने। पर मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, किसी भी हालत में केजरीवाल को किसी हद तक जाना पड़े, केजरीवाल को कुछ भी करना पड़े, तुम्हारी योगा क्लासेस बंद नहीं होने दूंगा मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन जब तक केजरीवाल जिंदा है तब तक तुम्हारा बेटा जो है दिल्ली को तबाह नहीं होने देगा। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने आप पे बड़े सारे आरोप लगाए थे पिछले हफ्ते जब वो आए थे ओखला लैंडफिल। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने मेरे को इतनी गालियां दी। उनकी सरकार ने दिल्ली नगर निगम को कितने पैसे दिए? 50 पैसे, 100 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपया, एक नया पैसा नहीं दिया उन्होंने, एक नया पैसा नहीं दिया। किस मुंह से आके वो दिल्ली में गालियां देते हैं, दिल्ली के लोगों को गालियां देते हैं, आते हैं और दिल्ली के लोगों को गालियां देके चले जाते हैं। दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहते हैं दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। अरे यूनियन टेरिटरी है तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए ना दिल्ली को। एक नया पैसा नहीं दिया इन्होंने दिल्ली नगर निगम को। एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं और एमसीडी का सीधा संबंध कूड़े से है, तो ऐसे में सियासत कूड़े को लेकर है और कूड़े के पहाड़ से शुरू हुई है। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं संजीव झा। संजीव जी, आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कूड़े के पहाड़ पे पहुंचे, चुनाव पहाड़ पे लेके आया है या कोई और वजह है? देखिए, 15 साल में एमसीडी ने दिल्ली को कूड़ों का शहर बना दिया है। आप जिस गली में जाइए आपको कूड़े दिखेंगे। 3 बड़े बड़े पहाड़ कूड़े का दिए और अब ये कह रहे हैं कि 17 और पहाड़ इस तरह का बनेगा। तो मुझे ये लगता है, और दिल्ली के जब देश के गृह मंत्री आए तो उन्होंने कहा 2 साल मुझे और भी चाहिए। 15 साल में जो नहीं कर पाए 2 साल में कैसे करोगे? और दिल्ली एमसीडी का सबसे बड़ा काम क्या था कि कूड़ों की साफ सफाई करें। आज कूड़ों की साफ सफाई के बदले आपने कूड़ों का शहर बना दिया। इसलिए मुझे लगता है कि आज दिल्ली की जनता इनसे बहुत नाराज है और जब कभी भी चुनाव होगा लोग इंतजार कर रहे हैं कि सभी सीटों की जमानत जब्त कराएं। अच्छा बताइए, आपने कहा कि 15 साल में नहीं हुआ, 2 साल में और भी नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के पास कौन सी वो ट्रिक है मैजिक की जिससे वो कूड़े के पहाड़ गायब कर देगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने आज कहा है कि हम जादूगर हैं। जादूगर का जब ये कहने का मतलब ये है कि 5 साल में हमें दिल्ली में लोगों ने दिल्ली सरकार में आने का मौका दिया। आज शानदार स्कूल बने, कोई सोच नहीं सकता था। शानदार अस्पताल बने, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बने, तीर्थयात्रा बुजुर्गों ने किया। आज दिल्ली में दिल्ली सरकार से लोग खुश हैं। लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल मेरा श्रवण कुमार है, मेरा बेटा जब तीर्थयात्रा जाते हैं तो जो चमत्कार दिल्ली में हमने दिल्ली सरकार के जरिए किया वही चमत्कार एमसीडी में भी होगा। आज सबसे पुअर वेस्ट मैनेजमेंट पूरे देश में कह लें तो अब दिल्ली का है। आज देखिए, इसके बगल में जितने भी लोग रह रहे हैं सबको कैंसर हो रहा है, बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं क्योंकि आर्सेनिक है इसमें। तो आज ये कूड़ों का शहर नहीं, कूड़ों का ढेर नहीं। पूरे वर्ल्ड में जाइए आप, यूरोप में कहीं इस कूड़े का ढेर आप नहीं देखेंगे क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट का पॉलिसी जो है वो अच्छा है। तो हम वो ऐसे वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी जिसमें ये कूड़े का पहाड़ ना बने, गलियों में कूड़ा ना हो, वो हम तकनीकी जरिए इसको ठीक करेंगे। 5 साल में जादू दिखेगा आपको। आप जादूगर की बात कर रहे हैं, श्रवण की बात कर रहे हैं। यहाँ से चंद मीटर की दूरी पे बीजेपी के कार्यकर्ता आए, काले झंडे दिखाए और बोले कि वापस जाओ। आप देखिए, बड़ा आश्चर्य है, जो काम 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को गलियों में करना चाहिए था, सड़कों पर करना चाहिए था, वो काम नहीं किया। कूड़े का पहाड़ हटाया नहीं किया।
आज जब कूड़े का पहाड़ लोग देखने आ रहे हैं क्या पहाड़ बना है तो कहते हैं हम जाने नहीं देंगे। पुलिस का पहरा लगा दिया है, बीजेपी का कार्यकर्ताओं का एक लेयर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे ये छुपने से छुपने वाला नहीं है, तुम्हारे 15 साल के पाप इस बार जनता तुमको सबक सिखाएगी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि अब आगे क्या? देखिए, यहाँ भले ही उन्होंने विजिट किया हो, लेकिन जिस तरीके से होर्डर पोस्टर वगैरह लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है रैली जैसा है। देखिए, आज दिल्ली की जनता ये इंतजार कर रही है कि दिल्ली में ये चुनाव कब हो। ये जितने भी आप होर्डिंग पोस्टर ये देख रहे हैं, दिल्ली में एमसीडी में दिल्ली की जनता ने ये ठान लिया है कि सभी सीटों पर हमें जमानत जब्त इनको करना है। और ये इस तरह का एक तो उत्साह भी है लोगों में भी, और वो सारे लोग जो इनसे परेशान हैं। तो मुझे ये लगता है ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जमानत जब्त करने के लिए दिल्ली की जनता तैयार है। चुनाव की तैयारी पूरी है? बिल्कुल, जनता तैयार है, हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं है। कूड़े के ढेर पे आए, क्या बाकी 2 पे भी जाने का इरादा है? देखिए, हालांकि दिल्ली की जनता अपने आप कूड़े का पहाड़ देख देख करके इनको बदला लेने के लिए तैयार है। मुझे ये लगता है कि आज जब सीएम साहब आए, सीएम साहब के जरिए पूरे दिल्ली ने भी देखा, और सीएम साहब जैसा कहा कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता ये शपथ लें कि हम इस बार बीजेपी को एमसीडी में हराएंगे। तो मुझे लगता है कि तीनों लैंडफिल साइट जो है उसके बारे में दिल्ली की जनता बेहतर जानती है। सीएम जाए तो और अच्छे से जनता जान पाती, नहीं भी जाए तो भी जनता बदला लेने के तैयार है। बिल्कुल, देखिए, बहरहाल मुद्दा एमसीडी के चुनाव का है तो कूड़ा केंद्र है, और उसी को लेकर राजनीति लगातार हो रही है।